गग्गा गुर के बचन ही मान, दोसर शब्द करो नहीं कान। तहां विहंगम कबो न जाई, औगा गई के गगन रहाई। गा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं, गुरु के बचन ही मान, गुरु के वचन को मानो। गग्गा गुरु के बचन ही मान। साहब कहते हैं गुरु के वचन को मानो, दूसर शब्द करो नहीं कान, और दूसरे शब्दों पर कान न दो। यहां गुरु वचन क्या है? गुरु नामधारी जो कहे वही वचन गुरु वचन है। तो गुरु नामधारी बहुत है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सच्चा गुरु कौन है, कच्चा गुरु कौन है, कोई सींग पूछ तो नहीं लगे रहते हैं। इसलिए गुरु वचन की पहचान श्री रामराज साहब ने दी। निर्णय बानी गुरुमुख हुई, निर्णय की बानी गुरुमुख है। 2 और 2 4 ये गुरुमुख वचन है। बच्चा भी कहे तो गुरुमुख वचन है। 2 और 2 5 बुजुर्ग का है, गुरु नामधारी का है तो भी गुरुमुख नहीं। इसलिए निर्णय वचन गुरुमुख है। गुरु पर भी कैंची है। कहा जाता है वह सभा शोभनी नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, और वह वृद्ध शोभनी नहीं जो विचारवान न हो। तो खाली सफेद बाल होने से कोई वृद्ध नहीं हुआ, शरीर से वृद्ध हुआ, विचारों से वृद्ध हो, विचार उसके संतुलित हो, तो वो वृद्ध माना जाएगा। साहब कहते गुरु के वचनों को मानो, गुरु वचन मानो, निर्णय वचन को मानो, विवेकवती वचनों को, बातों को मानो। दूसरा शब्द करो नहीं कान, और जो गुरु वचन के अतिरिक्त है उस पर कान न दो। गुरु वचन के अतिरिक्त क्या है? अनिर्णय वचन, काल्पनिक वचन, भ्रांत वचन, जो मनुष्य को बांधते हैं। आदमी को वचन बांधते हैं और खोलते हैं, दोनों। मनुष्य में 2 महान शक्तियां हैं, एक मन की और एक वाणी की। पशु पक्षियों में मन की शक्ति बहुत सीमित है और वाणी की शक्ति तो बहुत ही सीमित है। चू पो को जानवर कर लेते हैं थोड़ा, कुछ जानवर तो बिल्कुल ही आवाज उनकी होती है ही। मनुष्य में वाणी की शक्ति महान है और मन की शक्ति महान है, और इसीलिए वो उसमें बत्ता भी खूब है, और उसका सदुपयोग करे तो महान हो जाता है। इसलिए मन और वाणी, इन दोनों शक्तियों का उपयोग मनुष्य को अच्छी तरह करना चाहिए, ठीक ढंग से करना चाहिए। वाणी से आदमी बधा, अनेक भ्रांत वाणियां, धर्म के नाम पर भी कितनी वाणियां हैं जो बंधन प्रद हैं। अनेक लोग हुए हैं, अपने अपने ढंग से वे अपनी अपनी बातें कहें। धर्म के नाम पर कितने जालसाज भी होते हैं, आज भी कितने हैं धार्मिक गुरु नामधारी जो बड़े जालसाज हैं, और उनकी बातों को मानो तो भटक जाओ। इसलिए दूसरे वचनों पर ध्यान न दो, गुरु वचन पर ध्यान दो। और गुरु वचन की कसौटी है निर्णय वचन। निर्णय वचन आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब जिनको हम गुरु मानते हैं उन पर कसौटी लगाना है तो हमारी क्या अकल है हम गुरु वचन को समझ पाए? प्रश्न तो सार्थक है, लेकिन ये पुनर्विचारणीय है। अगर गुरु की बात आपको मान लेनी है और विचार नहीं करना, तो आखिर गुरु की बात को भी ग्रहण करने की आपकी बुद्धि होनी चाहिए। आपके पास बुद्धि नहीं होगी, गुरु की बात ग्रहण कैसे करोगे? इसलिए मनुष्य को चाहिए अपनी विवेक बुद्धि से वो गुरु को भी परखे, उसकी बात को भी परखे, और फिर आचरण करने योग्य का आचरण करे। जो आचरण करने योग्य न उसको उसका आचरण न करे। इसलिए उदार बनना पड़ेगा। और आदमी अगर निष्पक्ष हो, शास्त्र पक्ष न ले, परंपरा का पक्ष न ले, पुराने आदमियों का पक्ष न ले, अपने गुरु का पक्ष न ले, अपने अभिमान का पक्ष न ले, सारे पक्षों को छोड़कर और प्रकृति के गुणधर्मों को, विश्व सत्ता के नियमों को समझकर
उनके आधार से वस्तुओं को समझने की चेष्टा करे तो सारा सार का निर्णय हो जाएगा। ये पता चल जाएगा गलत क्या है सही क्या है। तो आदमी पक्षपात के कारण से गलत सही नहीं समझ पाता है। जहां मोह ज्यादा बढ़ जाता है गलत भी अच्छा लगता है, और जहां वैर हो जाता है वहां अच्छा भी गलत लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित विलोचन चाय, सुरा सेवरा आदरई निंदई सुरसरी बारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बैर और प्रेम ये दोनों चारों आंखों के अंधे होते हैं। सुरा सेवरा आदरई, वाम मार्गी लोग शराब को आदर देते हैं, और निंदई सुरसरी बारी, और गंगा के पानी की निंदा करते हैं। वाम मार्गी कहते हैं कि गंगा की छींट पड़ जाएगा तो नरक होगा, गंगा जल का छींट पड़ जाए तो नरक होगा, और शराब पी करके 5 बार गिर पड़ो बदवास होकर के तो मोक्ष हो जाएगा। पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, पियो पियो खूब शराब पियो जब तक सर जमीन पर गिर न जाओ, और अगर 5 बार शराब पी पी करके गिर गए तो पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर से पुनर्जन्म ना होगा। तो वाम मार्गियों के ख्याल से शराब तो मोक्ष का कारण है और गंगा जल नरक का कारण है। तो जहां हमारा वैर हो जाता है वो अच्छे को भी हम बुरा कहते हैं, और जहां मोह हो जाता है बुरे को भी अच्छा कहते हैं। मोह और वैर से अपने चित्त को बचा लेना, निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात है। बिना निष्पक्ष हुए सही निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए निष्पक्ष होकर के वस्तु को समझने की चेष्टा करो। तो गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसरे शब्दों पर कान न दो, निर्णय वचनों को सुनो। गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां विहंगम कबहु न जाई। गुर वचन के अनुसार चलोगे, निर्णय वचन के अनुसार चलोगे, और उस स्वरूप स्थित में पहुंचोगे जो तुम्हारा अभीष्ट है, स्वरूप स्थित आत्म स्थित। तहां विहंगम कबहु न जाई, वहां विहंगम कभी पहुंच नहीं सकता है। विहंगम कहते हैं पक्षी को, मन पक्षी चित्त पक्षी वहां क्षोभ नहीं उत्पन्न कर पाएगा। अवगह कह के गगन रहावे, अवगह कह के वह स्थिति ऐसी आती है कि अवगह को गह करके गगन में रहता है, जैसे का में मैंने कहा था वही विषय यहां भी। अवगह को गहना, स्वरूप स्थित की दशा को प्राप्त करना। हम दुनिया भर को देखते हैं, अपनी आंखों को नहीं देखते। बड़े बड़े पर्वतों को देखते हैं, बादल को देखते हैं, बड़े बड़े पर्वतों और बादलों को देखते हैं, अपनी आंखों को नहीं देख पाते। आंख में लगे हुए कज्जल को नहीं देख पाते, आंख के आसपास के लगे हुए बाल को नहीं देख पाते, और दुनिया को देख लेते हैं। और जो सबको देखता है उसको तो कोई नहीं देख पाता है। ये जीव ही तो सबको देखता है, ये आत्मा ही तो सबको देखती है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज क्या प्रमाण है जीव है, क्या प्रमाण है आत्मा है। लेकिन कौन कह रहा है? यदि कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता, स्वयं कह रहा है। निर्मल साहब ने कहा है अगर कहो जीव कैसा हो कहाँ है, तो कहते नहीं देख पड़ता, वो स्वयं कह रहा है कि कौन कहाँ है। कौन कहाँ कहने वाला कौन? वो जीव ही है। याज्ञवल्क्य ने भी जब एक ऋषि ललकारा था याज्ञवल्क्य को कि बताओ, जनक की सभा में जब जनक ने 1000 गायें और सिंह पर सोने के पत्र मढ़ा करके सभा में उन्होंने उपस्थित किया और कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान दे ये गाय ले जाए, तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि गाय हाँको, तो उनके शिष्य गाय हाँकने लगे। तो ऋषियों ने कहा कि आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं, मुझे गायों की जरूरत है। तो एक ऋषि प्रश्न करने के लिए उठ खड़े हुए। तो एक ने कहा बताओ ना आत्मा कहाँ है, कैसे है?
उन्होंने कहा आत्मा वही है जो सबको जानता है, जो श्वसन क्रिया से अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि प्राणों को गतिशील करता है, जो अपान को छोड़ता है, प्राण को ग्रहण करता है, जो सबका साक्षी है, सबका बोधा और मनता है, वही आत्मा है। उस ऋषि ने कहा याज्ञवल्क्य ऐसी बातें मत करो। मैं कहता हूं घोड़ा दिखाओ ना, तुम कहते हो घोड़े के 4 पैर होते हैं, बड़ा तेज होता है, उस पर आदमी बैठता है और वो घोड़ा चलता है, ये लक्षण तुम बता रहे, दिखाओ ना घोड़ा कहां, ऐसे आत्मा को दिखाओ ना। तो याज्ञवल्क्य ने कहा था सबको देखने वाले को मैं कैसे दिखाऊं, जो सबको देखता है उसको कैसे दिखाऊं, आत्मा ही तो सबको देख रहा है, उसको कैसे दिखाऊं। तो निज स्वरूप अवगह वो अलग से पकड़ा नहीं जाता है। एक बार एक पंडित जी ने मुझसे पूछा था, उनके यहां मैं कई दिन रहा, तो मैं प्रातः बैठ जाता था चद्दर ओढ़कर ध्यान में। तो एक दिन उन्होंने पूछा क्या महाराज अपने स्वरूप को आप ऐसे सामने करके देखते हैं? मैंने कहा कि गजब आप है, अपना स्वरूप कहीं देखा जाता है? अपना स्वरूप का मतलब है अपना सत्य, अपना आपा, वो अपनी चेतना है, उसको देखना नहीं, वो तो है ही। जो कुछ देखा जाता है दृश्य है उसको छोड़ा जाता है। ध्यान में जब बैठा जाता है तो जो कुछ देखने की क्रिया होती है उसको छोड़ दिया जाता है। सारा देखना जब बंद हो जाता है, देखना मतलब सोचना, जब सारा सोचना बंद हो जाता है तब अपने आप का अनुभव होता है। ये जो सोचना चलता है, जो मन चलता है, मन चलने के नाते जगत सामने रहता है, और मन जब चलना बंद कर देता है तब जगत खत्म हो जाता है, तब निज स्वरूप का बोध होता है। वही अवगा को कहना, अवगा गई के गगन रहावे, घग्घा घट बिन से घट हुई, घट ही में घट राख समोई, जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। घग्घा घट बिन से घट हुई, घा अक्षर से सदुर उपदेश करते हैं कि घट के टूट जाने पर फिर घट होता है। घग्घा घट बिन से घट हुई, घट का यहां लाक्षणिक अर्थ शरीर, शरीर टूट जाता है तो फिर शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर खड़ा अचानक नहीं खड़ा है, कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। वासना से शरीर बनता है और शरीर से वासना बनती है, इसलिए ये शरीर अचानक नहीं आ गया, एक श्रृंखला, वासना से देह और देह से वासना। तो घग्घा घट बिन से घट हुई, घट के विनसने पर फिर घट होता है, शरीर समाप्त होने पर फिर शरीर होता है, इसलिए घट ही में घट राख समोई। साहब कहते घट में घट को समा दो, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। आदमी जिसे चाहे छुट्टी मिल जाए उसका मुंह छोड़ दे। अगर वो चाहता है तंबाकू न खाना पड़े तो तंबाकू का मुंह छोड़ दे, तंबाकू फिर नहीं खाएगा। कोई आदमी बाग में था, आम खाता था, वहां रहता था झोपड़ी डाल करके, उसे घृणा हो गई आम खाने से, आम नहीं खाऊंगा, तो झोपड़ी से उसने उखाड़ दी, घर में आके रहने लगा, बाग से मुंह छोड़ दिया, क्योंकि उसे आम खाने की रुचि नहीं। इंद्रियों के भोगों में जिसकी रुचि है, विषयों में जिसकी रुचि है, संसार की कलह कल्पनाओं में जिसकी रुचि है, वो बारंबार जन्मता और मरता है। और जिसकी रुचियां खत्म हो जाती हैं, निज स्वरूप में स्थिति हो जाती है जिसकी, तो जानो घट में घट को समा दिया, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दिया। शरीराभिमान में विषय रस है, स्वरूप स्थिति में राम रस है, आत्म रस है, अमृत रस है। आदमी जितना देहाभिमानी होता है उतना वो विषयी होता है, उतना पामर होता है, उतना मलिन होता है। जितनी वासनाएं उठती हैं अभिमान के, देहाभिमान के कारण, देहाभिमान के समाप्त होने पर वासनाएं नहीं उठती। हर आदमी अनुभव कर सकता है, जिस क्षण में देहाभिमान उठेगा उसी क्षण कामाभिमान उठेगा। देहाभिमान जितने क्षण नहीं रहेगा काम की वासना नहीं उठ सकती। तो
तो सदगुरु कहते हैं कि घट में घट को समा दो, यानी शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का विसर्जन कर। शरीर का अहंकार जब विसर्जित हो जाता है तब आत्म अनुभूत होती है। देहाभिमान को दूर किए बिना कोई अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। देह और आत्मा दोनों अलग अलग है, चेतन और जड़ दोनों अलग अलग है। शरीर तो उसी प्रकार है जैसे मकान में रहने वाला मकान मालिक मकान में रहता है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीव शरीर से अलग है। शरीर का अहंकार जब करता है तब कामादि विकारों में ग्रस्त होता है। शरीर का अहंकार छोड़ता है जब तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपनी चेतना में स्थित होता है। इसलिए साहब कहते घट ही में घट राख समोई। शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। जो घट घटे घटे ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। साहब कहते जो घट घटे, जो घट में घटेगा, शरीर में रहते रहते क्षीण होगा। घटना नाम क्षीण होना, पामर होना, मलिन होना, पतित होना। शरीर में रहते रहते जीवन यात्रा में पतित होता रहेगा तो घट ही में फिर घट ही समावे, फिर घट में घट समाएगा, मतलब फिर माता के गर्भ में जाकर के देह धारण करना पड़ेगा। ये सारे अलंकारिक वचनों में सार यही है। साहब कहते हैं कि जो देहाभिमानी है बारंबार देह को धारण करके भटकता है, जो देहाभिमान का परित्याग कर देता है वो निज स्वरूप में स्थित होता है। और इतना तो बिल्कुल सबके अनुभव का विषय है, जितने क्षण में आदमी देहाभिमानी होता है उतने क्षण में विकारग्रस्त होता है। जितने क्षण में देहाभिमान का त्याग कर देता है उतने क्षण में उसके मन में शांति होती है। देहाभिमान सारे पापों की जड़ है। हिंसा, व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, बदमाशी, सारे दुष्कर्म देहाभिमान से पैदा होते हैं। जो देहाभिमान का परित्याग कर देता है उसके जीवन में पाप नहीं होता है। इसलिए साहब कहते घट ही में घट राख समोई। शरीर में रहते रहते शरीर के अहंकार का परित्याग कर दो। जोलो कर डोले पगचाले तोलो आश न कीजे, कहीं कबीर जे चलत नदी से ताश वचन का लीजे। जब तक हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, तब तक आशा न करो। इसके दो अर्थ। एक अर्थ यह है कि जब तक तुमसे बन सके अपना काम स्वयं कर लो, स्वावलंबी रहो। दूसरा मार्मिक अर्थ यह है कि जब तक तुम जीवन में हो निष्काम होकर के रहो। जब तक हाथ पैर चलते मतलब तुम्हारी जीवन यात्रा चल रही है, तोलो आश न कीजिए, निष्काम होकर के रहो। जीवन में सच्चा सुख है निष्काम, आशा वासना छोड़ करके जीना परमानंद पद है। जो संसार की आशा वाशा करके जीता वो दुखी रहता है। मंगमो भलो न बाप से जो विधि राखें टेक, एक देहाती कहावत है। मगबो भलो न बाप से जो विधि राखे टेक। अगर ब्रह्मा विधाता हमारी आन को रखे तो हमें चाहिए कि हम बाप से भी न मांगे। अपनी गरिमा में वही प्रतिष्ठित होता है जो वासनाओं को जीत करके जीता है। अनुसार सब्जी नहीं रहती, उसके अनुसार चावल नहीं रहता, उसके अनुसार रोटी नहीं रहती, उसके मन के अनुसार और चीजें नहीं रहती हैं। ऐसे जिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं उसमें अगर लोलुप है तो हम दरिद्र हैं। हमारी दरिद्रता तभी मिटेगी जब लोलुपता खत्म हो। और यह दरिद्रता दुनिया की संपन्नता से नहीं मिटती है किंतु विवेक से और त्याग से मिटती है। इसलिए साहब कहते हैं देहाभिमान का त्याग करो। अगर मोक्ष चाहते हो देहाभिमान छोड़ो। मोक्ष का मतलब है जीवन में ही रहते रहते परम विश्राम, परम शांत,
देहाभिमान के त्याग से ही परम शांति मिलेगी। देहाभिमानी आदमी जलता है रात दिन। गंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहे निमिष में नयन छिपावे। नन्ना गंगा निरखत निस्दिन जाई, यह अक्षर से सदगुरु कहते हैं कि देखते देखते रात दिन जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। देखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, एक क्षण में जब देखने का अवसर आता है, ताहे निमिष में नयन छिपाए। उसी क्षण तुम नेत्रों को बंद कर लेते हो। आदमी अपने प्रियतम का रास्ता देखता और देखते देखते उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन जब प्रीतम आया तब वो अलसा गया और आंखें बंद उसने कर ली। साहब कहते हैं जो खास मिलन का टाइम है उसी में तूने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका मतलब है कि धैर्य से साधना करना चाहिए। वह कहानी जो मैं आप लोगों के सामने कहा करता हूं कि एक आदमी परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत लालायित रहता था, तो एक महात्मा से कहा, महाराज परमात्मा के दर्शन आज तक नहीं हुई। महात्मा ने कहा, परमात्मा तो रोज दरवाजे पर आता है। कि महाराज एक दिन नहीं मिला, ये कैसे नहीं मिलता है, तुम ध्यान रखना और जरूर परमात्मा आता और मिलेगा। गया और सोया। 4 बजे सुबह खटखट की आवाज आई दरवाजे पर, तो उसे लगा हो सकता है महात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा आया हो। तो उसने फाटक खोला तो देखा एक भैंसा था, वो अपनी सींग को उसमें मार रहा था, क्योंकि सींग में जब कुछ खुजलाहट होती है तो लकड़ी में भैंसे मारते हैं। तो उसने उठाया डंडा और 2-3 डंडा मारा और खदेड़ा। फिर 10 बजे गया महात्मा के पास, कहा महाराज परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आप कहते थे कि आता है। कि भाई परमात्मा तो आता है, जरूर आया होगा। कि महाराज आपने कहा था इसीलिए मैं उठा भी। वो खटखट की आवाज 4 बजे हुई तो देखा भैंसा था, तो उसको डंडे पीटा और खदेड़ा। महात्मा ने कहा क्या उसमें परमात्मा नहीं था? तो परमात्मा देखना है तो किस में देखोगे? आत्मा ही में तो परमात्मा देखोगे। साहब कहते हैं देखते देखते तुम्हारे नेत्र लाल हो गए, लेकिन जब उसके दर्शन का समय आया तो तूने आंखें बंद कर ली। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहे निमिष में नयन छिपावे। परमात्मा को देखने के लिए तो हरदम पलक बिछाए रखा, हरदम बिछाए रखा, लेकिन जब उसके आने का समय हुआ तो उन्हें आंखें बंद कर ली। ये अलंकारिक भाषा का कथन है। अर्थ यह है कि आदमी साधना करता है और साधना करते करते काफी निकल जाने पर भी आगे पूर्ण सफलता ना देख करके घबरा जाता है, लेकिन घबराने से कभी साधना सफल नहीं होती। जो गेहूं के बीज खेत में डाल करके सुबह शाम को और उसको फिर सुबह खोदता है, या धान के बीज डाल करके और फिर खोदता है 2-4 घंटे के बाद और देखता है अब जगह की नहीं जगह, तो कैसी जगेगा? बीज मिट्टी में डाल करके संतोष कर लो, अपने आप जगेगा। लेकिन हम डाल करके बीज फिर खोद करके देखते हैं जगह की नहीं जगह, और ऐसे खोदते रहो देखते रहो, कभी जगेगा नहीं। जो साधक ये सोचता है कि मन तो एकाग्र नहीं हो रहा है, एक दार्शनिक लेखक, भौतिकवादी लेखक हैं, अब नहीं होंगे, उनकी पुस्तक बड़ी मार्मिक थी, बड़े विद्वान थे। वो पश्चिम और पूरब दोनों भूखंड के दार्शनिक थे, पाश्चात्य और प्राच्य। और उन्होंने लिखा था, भौतिकवादी दृष्टिकोण था, तो उन्होंने लिखा था कि ध्यान उनसे कुछ नहीं होता है, मन एकाग्र नहीं होता। मैंने अभ्यास करके देखा है, ये नहीं मैं वैसे लिखता हूं, आत्मा परमात्मा तो है ही नहीं। और ये लोग जो साधु महात्मा ध्यान करते, वो ध्यान में भी मन रुकता नहीं है, क्योंकि उसको प्रयोग करके मैंने देख लिया। अब वो बैठे होंगे, देखो मन रुकता है कि नहीं रुकता, और नहीं रुका तो लिख दिया नहीं रुकता। अरे भाई उसमें डूबना पड़ता है,
वो सचमुच नहीं रुकता है, ऐसे कहाँ रुकता है। वो तो जब बढ़ता है अभ्यास और वैराग उसके साथ बढ़ता है, विषयों का त्याग होता है, संस्कार सूक्ष्म होते होते दीर्घ काल में होता है, तत्काल नहीं होता है। अंतर यही है कि जिसके अनेक जन्मों के शुद्ध संस्कार हैं जल्दी सफलता होती है, और जिसका कम संस्कार है कम सफलता होती है, या जिसका मन मजा हुआ है, जिसमें विशेष शक्ति है, जिसका विवेक बहुत प्रबल है बहुत जल्दी सफल हो जाता है, जिसका विवेक ठंडा है धीरे धीरे सफल होता है। लेकिन समय तो सब में लगता है। एक संगीतज्ञ के संगीत को देख करके एक सज्जन बहुत प्रभावित हुआ सुन करके, तो कहा मैं भी चाहता हूं ऐसे संगीतज्ञ बन जाऊं। कहे तुम अभ्यास करते रहो 35-40 वर्ष तक, कैसे नहीं हो जाओ। वो घबरा गया। इतने दिन तक कहा जाता है कि 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, और एक केले के पेड़ के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे, और नारद जा रहे थे विष्णु लोग। तो उन दोनों ने कहा कि जरा भगवान से पूछ आइएगा वो दर्शन कब देंगे। नारद दूसरे दिन आए तो उन दोनों को बताया भाई भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं दोनों, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद दर्शन देंगे। तो केले के पेड़ के नीचे जो था वो देखा तो उसमें 3-4 पत्ते थे, तो घबरा गए 3-4 वर्ष तक बैठे रहेंगे। वो छोड़ दिया तपस्या और चल दिया घर। इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा था उसको नारद ने कहा, वो नाचने लगा, मग्न हो गया। कहे पेड़ के पत्ते की सीमा है और इतने दिन के बाद तो भगवान दर्शन देंगे, खुश हो गए। तो कहा जाता भगवान तुरंत आ गए। ये भी एक अलंकारिक भाषक कथन है, कहीं भगवान बाहर नहीं जो आता हो। अर्थ यह है जो उत्साहित नहीं, जो समर्पित नहीं, और जो काहिल है, और जो डरपोक है, कायर है, पुरुषार्थ करने में कमजोर है और उकताता है, उसको सफलता नहीं मिलती। सफलता उसको मिलती है जो दृढ़ता से लगा रहा। साधना में निरंतरता सफलता की मुख्य कुंजी। जो खेत गोड़े 2-4 खुदाई मारा और बैठ गया, और 10 मिनट गोड़ा बैठ गया, 5 मिनट गोड़ा बैठ गया, ये चल दिया कहीं घूमने निकल गया, तो क्या गोड़ेगा। अरे लगो तो खूब टाइम से लगो, दोपहर तक गोड़ो। लेख लिखना हो या और भी कोई काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, उसमें निरंतरता की आवश्यकता। साधना में निरंतरता की आवश्यकता। निरंतर साधना में लगे रहो तब सफलता होती है। और 2 दिन व्यायाम किए, 4 दिन व्यायाम नहीं किए तो और रोग हो जाएगा। व्यायाम रोज करो चाहे थोड़े थोड़ा करो। तो साधना में निरंतरता होनी चाहिए। साहब कहते हैं कि जिस क्षण में तुम्हें सफलता होने का अवसर आता है उसी क्षण में तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। बहुत चल करके भी रुक जाते हो। आदमी घबरा जाता है, घबराने से साधना नहीं होती है। साधना करते चलो। बाहरी चीजों में सफलता न भी हो सकता है, लेकिन आत्मलाभ में सफलता निश्चित है। मेहनत करते हुए भी आदमी इच्छित धन नहीं प्राप्त कर पाता है, जैसा चाहता है मकान नहीं मिल पाता है, और भी कितनी चीजें सफल नहीं होती हैं। हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके पूरी करने लायक हैं, लेकिन उनमें से कुछ पूरी हुई और पूरी न हुई। तो ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं? बाहर, क्योंकि बाहर की चीजें हैं ना, ख्वाहिश हम बाहर की चीजों की करते हैं। लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कोई पुरुषार्थ करे तो इसमें सफलता गारंटेड है, क्योंकि इसमें छोड़ना है। संसार के भोगों को पाने के लिए बाहर से पदार्थ को पाना है, और यहाँ छोड़ना है। छोड़ने में सब स्वतंत्र है, पाने में परतंत्र है। किसी की कोई वस्तु वो नहीं देना चाहता तो हम क्या करेंगे, और कोई देना चाहता हम नहीं लेना चाहते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। छोड़ने में हर आदमी स्वतंत्र है, और पाने में हर आदमी परतंत्र है। भोग पाने से होता है और मोक्ष त्यागने से होता है।
इसलिए मोक्ष में हर आदमी स्वतंत्र है। मोक्ष सर्वतंत्र स्वतंत्र है आपके लिए। मोक्ष नाम छूट जाना, छुटकारा, जी का जंजाल कट जाना मोक्ष। मन में रागत द्वेष का द्वंद्व मिट जाना मन से मोक्ष। शिकायत न रहना मोक्ष। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता और पछताते हुए मरता है। ऐसी जिंदगी ही बंधन की जिंदगी है। रोते रोते जन्मना प्रकृति की देन है, इसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन शिकायत करते करते जीना ये जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, सबकी शिकायत करते करते, किसी की शिकायत नहीं तो यही शिकायत क्या कहें, मन इच्छा नहीं पूरी हुई, जीवन में सुख कहाँ मिला। मैंने तो बहुतों को देखा कि बस यही जिंदगी में सुख नहीं मिला। सब शिकायत शिकायत शिकायत, तो सब शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करते करते जीते हैं और अंत में मरने के समय फिर पश्चाताप करते हैं। तो ये जिंदगी नहीं है। मुक्त जीवन वह है कि जो जीवन में तृप्त, शिकायत ना हो, किसी के लिए शिकायत ना हो। कोई हमें गलत कहा दे इसके लिए भी शिकायत ना हो, अमुक चीज नहीं मिली उसके लिए भी शिकायत ना हो। शिकायत नाम की चीज खत्म हो जाए, और जब हमारी वासना खत्म होगी, इच्छा खत्म होगी, आशा खत्म होगी, तब शिकायत खत्म होगी। वासनाओं इच्छाओं में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष के लिए हम स्वतंत्र हैं, भोग के लिए परतंत्र हैं। और भोग क्षणिक है, दुखदायी है, मोक्ष अनंत है और सुखप्रद है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम साधना में घबराओ मत,